हेडिंग डालिए। अभी नहीं सब क्वेश्चन आते हैं आपके जो हम पढ़ाए ना, वो भी आते हैं। फ़ारेनहाइट से केल्विन का है ना, आपने बताया ना फ़ारेनहाइट से केल्विन में डायरेक्ट नहीं जा सकते। पहले फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाओ, फिर सेल्सियस पे केल्विन। कराए तो हैं क्वेश्चन, देखो आप। आपको केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन आ गया, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। तो आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी गई हो तो उसको पहले सेल्सियस में ले जाओ, सेल्सियस से केल्विन ले जाओ। फिर इसका एक बहुत टिपिकल फार्मूला आता है, वो याद करोगे तो बाकी भूल जाओगे, इसलिए हमने वो फार्मूला नहीं रटाया आपको, हमने सीधे कहा है कि इसको याद कर लो। ठीक है, हेडिंग डालिए, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, हाँ राउंडिंग ऑफ या राउंड ऑफ लिख लो, एक ही बात है। रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ या राउंड ऑफ। रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ और राउंड ऑफ। हाँ हाँ हाँ, उससे कोई आपको बस आना चाहिए, राउंड ऑफ लिख लो या राउंडिंग ऑफ लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, आई थिंक सभी को राउंड ऑफ करना आता होगा। राउंड ऑफ समझते हो आप, अगर डेसिमल्स के बाद काफ़ी सारे नंबर्स आ रहे हैं तो हम उसको एक लिमिटेड वैल्यू तक डेसिमल के बाद उसको ख़त्म कर देते हैं। तो राउंड ऑफ के रूल क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल देखते हैं हम, पहला रूल, जैसे हमने ये लिखा 3.126, ठीक है, और फिर हमने लिखा 3.124, ठीक है, और हमें इसको राउंड ऑफ करना है यहाँ तक, कहीं तक भी कर सकते हैं वो भी हम बता देंगे। हमें इसको 2 तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं अभी हम बताते हैं। तो हमें 2 तक राउंड ऑफ करना है, तो जिस नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है उसके जस्ट नेक्स्ट डिजिट देखनी है। अगर वो 5 से ज़्यादा है तो जो पहले जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो इट शुड बी इंक्रीज बाई 1, और जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसके आगे की डिजिट लेसर देन 5 है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, डजंट चेंज, यह चेंज नहीं होगी। तो इसका हो जाएगा 3.13, इसका क्या हो जाएगा 3.12, ये है पहला रूल। तो देखिए इसमें लिखिए, रूल्स फर्स्ट में लिखिए, इफ नेक्स्ट, इसको नीचे एग्जाम्पल डाल के लिख लेना, अभी सीधे लिख लीजिए, हाँ, नहीं तो जैसे हम लिख रहे हैं वैसे भी लिख सकते हो, ये आने चाहिए, इसके कोई ऐसे थोड़ी आते हैं एग्जाम में कि राइट डाउन द रूल्स ऑफ राउंड ऑफ, ऐसा कभी नहीं आता है ना। इफ नेक्स्ट डिजिट ऑफ राउंडिंग ऑफ नंबर, if next digit of rounding of number is greater than 5, if greater than 5, then, अभी THEN वाला देन लिखना, ठीक है, then rounding of number, should be increased by 1, should be increased by 1, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लिख लो इसके, जैसे हमने बोला 4 2 6, 1.37, 1.19, उसके लिए भी आएंगे ना, अभी तो पहला रूल लिखा है सबके आएंगे।
तो इसको हमें 2 तक राउंड ऑफ करना है, इसको 3 तक, इसको 1 तक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4.3। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.4 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1. नोट करिए। इफ नेक्स्ट डिजिट ऑफ राउंडिंग ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन 5 देन राउंडिंग ऑफ नंबर शुड बी इंक्रीज बाई 1। ठीक है। सेकेंड रूल लिखिए। If next digit of rounding of number is lesser than 5 then rounding of number if next digit of rounding of number is lesser than 5 then rounding of number will remain unchanged. If next digit of rounding of number is lesser than 5 then rounding of number will remain unchanged. ठीक है। करो इनको राउंड ऑफ। अब जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है उसके आगे की डिजिट कैसी है 5 से कम है, तो जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.2, इसका 1.3 और इसका 1.1। ठीक है। हर्ष क्लियर बन जाएगा। कहीं भी किसी भी बच्चे को डाउट हो, देखो एक चीज़ हम बता दें, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग स्टडी। जिस क्लास में कम्युनिकेशन नहीं होता है उस क्लास में कभी भी स्टडी अच्छी नहीं हो सकती। हो सकता है आप हमसे क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर हमें पता हो, ए भी हो सकता है कि हमें नहीं पता हो, या ए भी हो सकता है हमें आधा पता हो पूरा नहीं पता हो। लेकिन जब आप हमसे पूछेंगे हमें पता होगा तो हम बता देंगे, नहीं पता होगा तो उसको हम सर्च करके नेक्स्ट दिन बता देंगे। इससे दोनों का फ़ायदा हुआ, एक तो जो चीज़ हमें नहीं पता थी वो हमें पता चल गई, दूसरी आपको भी पता चल गई। इस दुनिया में कोई पूरा नहीं है। जिसको हम कहते हैं हम अपने सब्जेक्ट के ज्ञानी, अगर 100 जन्म भी ले ले तो भी नहीं बन पाएंगे। कोई स्टडी कभी पूरी नहीं हो सकती है। आपको इतने क्वेश्चंस हैं कि कोई वो नहीं है। तो आप लोगों को कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमने ये देखा है अधिकतर पन्ना क्या पूरे विश्व में यही चल रहा है कि बच्चा ने पूछा उसे डांट दो, कम्युनिकेशन को दबा रहे हैं। और इससे क्या होगा, पहले ये नहीं होता था, पहले बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता था कि आप जितना पूछ सकते हैं पूछें। पूछने से उसकी भी क्रिएटिविटी बढ़ती है और आपकी, लेकिन पूछने में और एक और चीज़ होती है ना तुम लोग के अंदर, परेशान करना, उसमें फ़र्क होता है ना। हम लोग भी करते थे अपने सर लोगों को, बचपन सबका ऐसा ही होता है भाई। चलिए, तो ये तो हो गया, ये तो बन जाएंगे, है ना। अब अगर 5 ही हो, मोर देन 5 इंक्रीज बाई 1, लेसर देन 5 रिमेन्स अनचेंज्ड, इफ इक्वल टू 5 तब इसके लिए 3 रूल हैं, अगर 5 के इक्वल हो। ठीक है ना। चलिए हाँ, अभी हम जब मैथ सॉल्व करेंगे इसमें भी आएगी आपकी, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर बनाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमें कम करने हैं तब राउंडिंग ऑफ की ज़रूरत पड़ेगी हमें, है ना। हाँ, साइंटिफिक नोटेशन अलग है और ये अलग है, आपस में कनेक्टेड है। अभी बताते हैं, आज हो जाएगा सब कुछ, ये भी हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन भी हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर भी हो जाएगी, कैलकुलेशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब हो जाएगा। ठीक है, चले। अब कुछ पूछना है क्या नुस्खा? हाँ, पानी हमने मम्मी से कहा था। अब बेस आप थोड़ा और वेट कर लें, हम खुद लेकर आते, इसको कर दे राउंडिंग ऑफ को पूरा। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इफ नेक्स्ट डिजिट ऑफ राउंडिंग ऑफ नंबर is equal to 5
इज इक्वल टू 5 then there are three rules of rounding off. Then there are three rules of rounding off. If nth digit of rounding off number is equal to 5, then there are three rules of rounding off. 3 रूल हैं यहाँ पर राउंड ऑफ करने के, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। पहले नंबर क्या करते हैं, हम कोई भी नंबर लेते हैं, हमने लिखा 4.25, ठीक है, हमने लिखा 4.35, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं, हमने लिखा 4.251, ठीक है, और हमने लिखा 4.351 या कुछ भी लिखो, ठीक है। अब इन रूल्स को समझो। जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसके आगे की डिजिट, नेक्स्ट डिजिट अगर आपकी 5 हो तो फिर आपको देखना जिस डिजिट को आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हो वो अगर इवन है तो नो चेंज। समझ में आया? सम है, 2 का मल्टीपल है मतलब, ठीक है ना, इवन है तो नो चेंज। और जिस डिजिट को आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हो वो ऑड है, मतलब जो 2 का मल्टीपल ना हो। 2 का टेबल पढ़ो, जो रह जाए वो सब ऑड कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑड, तो फिर क्या होगा, ऐड +1 या इंक्रीज बाई 1, इंक्रीज बाई 1। ये समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4.2, जबकि इसका हो जाएगा 4.4। लेकिन अगर आप जिस डिजिट को राउंडिंग ऑफ कर रहे हो उसके आगे 5 है और 5 के आगे कोई भी नंबर हो, फिर आपको पहले वाले को देखना ही नहीं है कि वो ऑड है या इवन है, वो हमेशा इंक्रीज बाई 1 होगी। फर्क समझो। जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर, हालांकि ये वाला केस नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम मिलेगा, ये 2 केस ही मिलेंगे। जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसके आगे 5 है और राउंडिंग ऑफ नंबर सम है, इवन है, तो नो चेंज, और राउंडिंग ऑफ नंबर ऑड है तो चेंज। लेकिन अगर 5 के आगे कोई भी नंबर आ गया, 5 के आगे कोई भी नंबर आ गया, जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हो वो 5 है, लेकिन 5 के आगे कोई भी नंबर आ गया, तो चाहे पहले ऑड हो चाहे इवन हो, आपको कुछ नहीं देखना, वो हमेशा कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 1, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी नंबर अगर आ, हाँ कुछ भी हो, कोई भी नंबर आ गया, नहीं 0 वाला अलग है, 0 वाला बता देते हैं अभी हम, ठीक है ना। 5 के आगे कोई भी नंबर हो तो राउंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहले इस एग्जाम्पल्स को लिख लो, आप ऐसे ही लिख लो तो यही रूल समझ में आ जाएगा आपको। ये 2 लिखो पहले, ठीक है, हाँ ऐसे ही लिख लो, ये तो समझ में आ गया ना। क्या इसकी लैंग्वेज में क्या करना है, ऐसे लिखो, हाँ समझने के लिए, आपको समझ में, इसका कोई ऐसे थोड़ी आता है एक्सप्लेन, लिखवाने के लिए लिखवाते पर टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना, ऐसे ही लिख लो। 3 रूल्स हैं, तो पहला रूल्स आपका ये हो गया, दूसरा रूल आपका ये हो गया, और तीसरा रूल आपका ये हो गया। आंसर लिख दें इनके, इस वाले की, बताओ क्या आएगा इनके, तो आंसर लिख दें 4.3, और इसका क्लियर है। अब हम इसको लिख देते हैं, पहले इतना नोट कर लो, इस रूल को हम लिख देते हैं। ये दोनों रूल क्लियर है, बड़े सिंपल। किसको? सी,
हाँ हाँ कर ले लो, फिर आप थोड़ा सा लिख दे फिर कर लेना। ठीक, कर लिया, बहुत कोई दिक्कत नहीं, कर लिया नहीं कर लिया कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपने पहले ये लिख लिया, बाद में लैंग्वेज लिख लो, ये लोग पहले लैंग्वेज लिख लेंगे बाद में, है ना। चलिए ठीक है ना, तो लिखिए इफ 5 फॉलो बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0, 0 नहीं होगा यहाँ, ठीक है, हमें लिख दे रहे हैं एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। इफ 5 फॉलो बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0 then rounding of number always increase by 1, always increase by 1, increase by 1। If 5 follow by any number except 0, then rounding of number increase by 1 in case of both even and odd, even and odd, even and odd। If 5 follow by any number then rounding of number increase by 1 in case of both, चाहे वो इवन हो या फिर वो ऑड हो। जी ना, समझ में आया ये वाला, नोट कर लो फिर। तुम्हें सोम आ गया। अब एक क्वेश्चन, अगर मान लो 0 हुआ फिर क्या? अगर 0 हुआ 5 के बाद 0 हुआ तब क्या? कोई यही रूल लगेगा। बात समझ में आ रही है? अगर तो ए वाला एग्जाम्पल भी लिख लो और इस वाले को एग्जाम्पल पे नोट लगा के लिख लेंगे। पहले वो वाले लिख लो एग्जाम्पल, आपके लिख गए जी ना, बाकी लोग लिख लो। लिख गए? सबके लिख गए? ए वाला रूल समझ में आ गया? ठीक है, नोट यहाँ एक नोट और लगा लेंगे हम। हाँ, इसी के बाद लिखेंगे if 5 follow by 0 then follow first and second rule। देन फॉलो फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब आप लोगों ने ए बी डाला है कि फर्स्ट सेकंड डाला? ए बी डाला होगा ना, है ना। देन फॉलो ए एंड बी रूल, देन फॉलो ए एंड बी रूल्स। ए बी रूल्स पता है ना, वही 0 से कोई मतलब ही नहीं है। 5 के पहले अगर इवन तो नो चेंज, और तो हम कुछ देते हैं, कुछ करिए आप लोग जब तक हम पानी लेके आते हैं आप लोग के लिए, और फिर चलते हैं साइंटिफिक नोटेशन में और फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स में। आप लोग करिए इसको, ठीक है। तो हाँ, एग्जाम्पल से आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मान लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए। जल्दी करिए इनको। इसमें राउंड ऑफ ही करना है।
अच्छा आप लोग ये बताइए, हमेशा जब भी हम आंसर लिखते हैं तो 1 डेसिमल प्लेस में क्यों लिखते हैं? मतलब ऐसे आंसर लिखना गलत माना जाता है। जैसे हम लिखते हैं 3.45 और हम लिखें 3.23.45। अब डेसिमल अभी हम आपको बता नहीं रहे, ये 2 नंबर मान लो आप, है ना, ऐसे ही मान लो हाइपोथेटिकली, ऐसे ही हमने बिना उसके लिख दिया। तो कौन सा ज़्यादा बेटर तरीका होगा आंसर लिखने का? 1 डेसिमल प्लेस। ए वाला आंसर लिखना, आप कभी भी किसी भी बुक्स में उठा के देख लीजिएगा, आंसर हमेशा 1 डेसिमल प्लेस पे लिखा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ये आपके साइंटिफिक, और साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल प्लेस को 1 0 के बाद लाने के लिए किसका यूज करते हैं? 10 की पावर का यूज करते हैं। अभी हम बताएंगे आपको। तो आंसर हमेशा 1 डेसिमल प्लेस में, अभी हम करवाएंगे तो इसको तो नोट नहीं करनी। हाँ, डेसिमल जस्ट फर्स्ट नंबर के बाद क्या आना चाहिए? डेसिमल आना चाहिए। हमेशा आंसर ऐसे ही लिखे जाते हैं। आप अपनी क्लास में ज़्यादा मैटर नहीं करते होंगे, लेकिन भविष्य में आपको सीखना पड़ेगा, तो अभी से सीखो। और हो जाने दो, अपनी चौक अपना बोर्ड, 10 हो जाए 10,000 हो जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? गिन के तो कभी नहीं पढ़ते हम जीनत। अभी तो एक ऐसे दिन भी आएंगे कि सुबह से शाम होगी। आप लोगों को भी दिन कम आते हैं, 12th में ज़्यादा आते हैं। सीधे सुबह से 12-12, 14-14 घंटे का रिवीजन सीधे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे थोड़ी बनेंगी, प्रैक्टिस करना चाहिए। बिना प्रैक्टिस के कन्फ्यूजन कभी दूर नहीं होगी। तो कर लीजिए। आई थिंक अगर आपको रूल समझ में आ गए तो बड़ी आसानी से कर जाएंगे। करिए। इसमें रूल कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? इसमें लेके आते हैं।